सलाम दोस्तों, स्पिरिचुअल मॉसल्स में स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैं मेरे एक सहेली के लिए प्रार्थना करती थी। वो बहुत ही अधिक बीमार है शरीर में, लेकिन साथ ही साथ वो मन में और अपने भावनाओं में टूटी हुई थी। तो जैसे मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, पवित्र आत्मा ने मुझे एक प्रत्येक आयत की ओर मुझे गाइड किया। वो है नीति वचन 17 का 22। वहां लिखा है, मन का आनंद एक अच्छी औषधि है, लेकिन मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मुझे ये आयत ने बहुत ही सोच में डाला। मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हमारे हड्डियों में ऐसी क्या चीज है जो सूख जाए? बोन मैरो। हमारे शरीर के अधिकतर इंपॉर्टेंट सेल्स यहीं पे उत्पन्न होते हैं, हड्डियों के अंदर, बोन मैरो में। देखिए, हमारे शरीर में जो ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, WBC है, स्केलेटल सिस्टम के सेल्स है, मस्कुलर सिस्टम के सेल्स है, जो हमारे शरीर के कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स है, अधिकतर सेल्स उत्पन्न यहीं पे होते हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, इम्यूनोलॉजी मेरे लिए बहुत उतना प्रिय सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन बाद में जब मैं जॉब पे लगी, मैं एक एज अ रिसर्चर जॉब कर रही थी और मेरा जो प्रोजेक्ट था वो हाईली इम्यूनोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट था। तो जितना अधिक मैं इम्यूनोलॉजी को पढ़ती थी, मैं उतना अधिक खुदा को, परमेश्वर को धन्यवाद, उसकी स्तुति, गुणगान गाने लगी, क्योंकि मुझे उसमें से पता चल रहा था कि कितना भयंकर और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें रचाया। जैसे दाऊद कहता है कि खुदा, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने मुझे अद्भुत और भयंकर रीति से तूने मुझे बनाया है। देखिए, आजकल हमें से हर एक लोग ये कोविड के वजह से इम्यूनिटी बोलते हैं, है ना। हम कई बार कहते हैं कि विटामिन सी खाओ, इम्यूनिटी बढ़ेगा, जिंक खाओ, इम्यूनिटी बढ़ेगा, पौष्टिक आहार खाओ, एक्सरसाइज करो। क्यों? ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। देखिए, हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, इसे हमें एक सेना के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक बहुत ही पावरफुल आर्मी के साथ हम इसका तुलना कर सकते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम में दो लाइन ऑफ डिफेंस है, एक प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस और एक सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस। ये जो प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस है, इसे हम वैज्ञानिक भाषा में इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इसमें एक इस प्रकार के सेल्स होते हैं जो हमारे, जैसे सेना में जो फर्स्ट लाइन में जो सैनिक खड़े होते हैं, सामने से जो भी आए उसे पहले शूट करने में, उस प्रकार ये काम करते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर को अटैक करे, ये प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस की जो सेल्स है वो उनको अटैक करते हैं, वो उनको मार डालते हैं। ये जो प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस में जो सेल्स है, WBC है, ये सब कहाँ पे उत्पन्न होते हैं आपको मालूम? हड्डियों के अंदर, बोन मैरो के अंदर। अब मान लीजिए, ये जो अटैक करने वाले वायरस या बैक्टीरिया जो भी है, ये प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस से बच गए, ये इनेट इम्यूनिटी से बचकर यदि वो अंदर हमारे शरीर के भीतर घुस गए और भी अंदर अटैक करने लगे, तब हमारे शरीर में एक दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। इसे हम वैज्ञानिक भाषा में एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो इस इम्यून सिस्टम में जो सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस है, इसमें काम करने वाले जो सेल्स हैं, जो कोश है, कि इतने कॉम्प्लिकेटेड और इतने हाईली ट्रेन्ड है। हमारे भारतीय सेना के कमांडोज के साथ हम इसे तुलना कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, जो वैक्सीन्स हैं, जो वैक्सीनेशन हम लेते हैं, वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम किसी भी एक बीमारी के खिलाफ यदि हम वैक्सीनेशन ले, तब क्या होता है, जब हम वैक्सीनेटेड होते हैं तो ये सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस के जो सेल्स है, T सेल्स और B सेल्स, ये एक्टिव हो जाते हैं। ये एकदम से एक्टिव होकर ये उन बीमारी कॉज करने वाले वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ अपने आप को तैयार करते हैं और वो खुद एक बड़ा सेना तैयार करके खड़े हो जाते हैं। फिर बाद में कभी भी हमारे जीवन में उस प्रत्येक बीमारी कॉज करने वाली बैक्टीरिया या वायरस हमारे जीवन में यदि आए, हमारे शरीर में आए, तो क्या होगा, ये T सेल्स और B सेल्स एकदम से एक्टिव हो जाएंगे। उनको परमेश्वर ने याददाश्त दिया है, वो एकदम से याद करते हैं, उनका मेमोरी बड़ा पावरफुल होता है। वो जैसे अटैक करने वाले उस बीमारी के बैक्टीरिया या वायरस को देखते हैं, वो एकदम खड़े हो जाते हैं। वो अपने साथियों को उठाते हैं, देखो देखो देखो, उठो उठो, उसको देखो, पहचाना, उसको पहचाना,
चलो आओ अटैक करते हैं, और ये पूरा सेना एक साथ मिलकर उस बीमारी कॉज करने वाले कीटाणु को मार डालते हैं, उसको अटैक करके खत्म करते हैं। और इसी कारण से जब हम किसी प्रत्येक बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लेते हैं तो बाद में हम उस बीमारी से हमें बाद में जूझना नहीं पड़ता, वो बीमारी हमारे शरीर में अटैक नहीं कर पाती। वो वैक्सीन की खासियत नहीं है, वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम जिस तरह से परमेश्वर ने बनाया उसकी खासियत है। भाई और बहनों, ये जो कमांडो के तरह काम करने वाले जो टी सेल्स और बी सेल्स, आपको पता है ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? हड्डियों के अंदर, बोन मैरो में। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है टूटा हुआ मन जो है हड्डियों को सुखा देती है। जब हम रोते रहते हैं, जब हम हर समय हमारे जीवन में नेगेटिव बातों को सोचते रहते हैं, हर समय हम यही कहते हैं कि मेरे जीवन में क्यों ऐसे, मेरे साथ ही क्यों ऐसे, इस तरह से यदि हम टूटे हुए मन के साथ रहते हैं, प्रभु का वचन में लिखा है कि उसके वजह से हमारी हड्डियां सूख जाए, माने हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और फिर हम बीमार हो जाते हैं, शरीर में बीमारियां आती हैं। भाई और बहनों, इसीलिए पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा फिलिपियो 4:4 में हमसे कहा, आनंदित रहो, मैं फिर से तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर में, प्रभु यीशु में आनंदित रहो। हमें आनंदित इसलिए नहीं होना है कि हमारे साथ सब कुछ ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें उसमें आनंदित रहना है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जब हम पानी के अंदर से होकर जाते हैं तब उसकी उपस्थिति, वो कहता है तब मैं तेरे साथ रहूंगा। जब हम आग के अंदर से होकर गुजरते हैं, वो कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा, मत डर। हमें इसमें आनंदित होना है कि वो हमारे साथ है हर परिस्थिति में। आए प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदा बाप परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं आज। इस वक्त मेरे आवाज को सुनने वाले हर एक व्यक्तियों को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मैं आपसे मांगती हूँ खुदा कि टूटे हुए मनों को तेरा हाथ बढ़ाकर तू छू ले, हर दुख को तू आनंद में बदल दे, हर आंसू को प्रभु तू पोंछ ले। परमेश्वर प्रभु, मन के अंदर आनंद दे ताकि वो औषधि के समान काम करे और हड्डियां सूख ना जाए परमेश्वर, लेकिन हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग बने। क्योंकि तेरे वचन में तूने कहा कि जब हम पानी में से होकर गुजरेंगे तू हमारे साथ रहेगा। और प्रभु होने पाए कि हम इस बात में आनंदित होए और आनंदित होने के द्वारा हमारा शरीर चंगा हो जाए, हम तुझ में बल पाए, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।